Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to discuss one very important topic, that is chemical trends of alkali metals. सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें बेसिकली हमने ये देखना है कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, अल्कली मेटल्स का जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन का ट्रेंड्स देखने हैं। केमिकल ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका बाकी एलिमेंट्स के साथ जो रिएक्शन करने का क्या ट्रेंड है वो इसमें हम चेक करेंगे। हमारे पास जो अल्कली मेटल का ट्रेंड्स में देख लेते हैं। सबसे पहले हम अल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, वो जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हम प्रीवियसली डिस्कस करके हैं। सबसे पहली है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। देखिए हमारे पास जो सोडियम में जो आपके पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का जो साइज़ है वो एक तो लार्ज होना शुरू हो जाता है, तो दूसरा ये कि उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो उसको दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अल्कली मेटल्स जो हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है। इसके अलावा ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। मोस्ट रिएक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि देखिए इसके जितने भी अल्कली मेटल्स होती हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली रिलीज़ कर देते हैं। तो दूसरा ये कि दूसरा ये कि एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दूसरे जो एलिमेंट्स इसके पास रिएक्शन के लिए आते हैं तो ये इमीडिएट रिएक्शन करता है। इसके अलावा देखिए आपने प्रीवियस हमने आयोनाइजेशन के टॉपिक में पढ़ा था कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अगर इनकी लो है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है। किसी भी एलिमेंट की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इसकी रीज़न ये होती है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाता है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को जब बाहर लेके जाना होता है तब आपके पास क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो इफ़ेक्ट होता है वो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो जिसके रिजल्टेंट में सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई होती है। इसके अलावा जितने भी अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास जो सॉल्ट्स ऑफ आपके पास फॉर एग्जांपल है NaCl आता है, एक कॉमन एग्जांपल है, वो वाटर के अंदर सॉलेबल होते हैं। अगर हम जितने भी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये तमाम जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने भी जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीजन की तरफ क्या ट्रेंड है। अगर हम जो अल्कली मेटल्स में सबसे पहले हम लिथियम ले लेते हैं। देखिए लिथियम के 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। अब ये वाला जो ऑक्साइड लिथियम का बन रहा है ये क्या कहलाता है, नॉन मोल ऑक्साइड्स बनाते हैं। आपने प्रीवियसली भी पढ़ा था कि जो लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर में था कि लिथियम जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, मगर इसके जो बाकी जो होंगे एलिमेंट जो अल्कली मेटल्स के वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं एंड पर ऑक्साइड भी बनाते हैं। अब जो लिथियम ऑक्साइड है अगर इसका रिएक्शन किसी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया जाता है तो क्या बना देता है, लिथियम कार्बोनेट। देखिए जब लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उस वक्त जो लिथियम की जो सरफेस होती है वो ट्रेनिश्ड हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की वजह से। अब जो लिथियम ऑक्साइड यानी कि जो नॉर्मल ऑक्साइड बना है ये कौन से होगा, ये वाइट सॉलिड में फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो नॉर्मल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, इन केस में जो लिथियम ऑक्साइड है। देखिए आपके पास ये ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर से आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से आ रहा है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से है ये लिथियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम कार्बोनेट में। ठीक है, जबकि हम इसकी जो बाकी मेंबर्स हैं उनको हम देख लेते हैं। जो आपके पास सोडियम है वो सिमिलर रिएक्शन के थ्रू ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास जो है ये बिल्कुल सिमिलर सोडियम जो है वो लिथियम की तरह सिमिलर नॉर्मल ऑक्साइड की तरह बना सकता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड बना सकता है, मगर शर्त ये होनी चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होनी चाहिए, लिमिटेड। अगर आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड नहीं है, ये वाला ऑक्सीजन अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट में है तो इंस्टेड के वो नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाए वो क्या बनाएगा, पर ऑक्साइड विच इज़ पेल येलो कलर में उनके ऑक्साइड्स बनाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो पोटाशियम आपके पास है अगर वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो किस चीज़ को बनाएगा, सुपर ऑक्साइड्स को बनाएगा, यानी कि पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, यानी कि 3 चीज़ें। कौन सी? पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ये तीनों जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्या बना देती हैं, सुपर ऑक्साइड, जो कि ऑरेंज येलो कलर के होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हेलोजेंस है। जो आपके पास अल्कली मेटल्स हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्शन इमीडिएट करते हैं। तो आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि सोडियम अल्कली मेटल्स और क्लोरीन हेलोजन से आता है, तो सोडियम क्लोराइड बना के सॉल्ट एंड वाटर बनाते थे। अगर हम पूरी अल्कली मेटल्स का ट्रेंड देखते हैं विद हेलोजेंस के साथ देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिथियम का एंड सोडियम का। लिथियम एंड सोडियम जो है वो रिएक्शन हेलोजेंस के साथ करेंगे मगर स्लो करेंगे एट रूम टेम्परेचर। यानी कि अगर टेम्परेचर आपके पास रूम टेम्परेचर है तो लिथियम एंड सोडियम क्लोरीन के साथ या हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करेगा मगर स्लो रिएक्शन करेगा। मगर अगर आपके पास सोडियम मोल्टन स्टेट में है, ये बर्न्ड होती है येलो फ्लेम में, यानी कि अगर क्लोरीन का एटमॉस्फेयर मौजूद है, यानी कि इर्द गिर्द क्लोरीन मौजूद है जिस एटमॉस्फेयर में, आप मोल्टन जो सोडियम है वो येलो कलर के फ्लेम में बर्न करेगी। अगर आपके पास एटमॉस्फेयर कौन सा है, क्लोरीन का एटमॉस्फेयर, यानी कि क्लोरीन गैस अगर ज़्यादा है तो उसके एटमॉस्फेयर में जो है सोडियम, मोल्टन सोडियम जो वो बर्न होगी येलो फ्लेम के साथ। इसके अलावा ये तो सोडियम, लिथियम एंड सोडियम का था। अब हम देख लेते हैं इसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। ये रिएक्शन करेंगे रूम टेम्परेचर पे मगर विगरस रिएक्शन, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। जो सोडियम है वो वाटर के साथ रैपिड रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। यानी कि अगर वाटर, सोडियम जो है वाटर के इन्फ्लुएंस में आ रहा है तो वो फ़ौरन रिएक्शन करेगा। मगर सोडियम की एक एबिलिटी होती है कि ये इसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो सोडियम जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, फॉर इंस्टेंस के लिए फ्लोट करेगा। मगर सोडियम विगरसली जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आपके पास बनाएगा हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा, साथ क्या बनाएगा, बेस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है कि सोडियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कैसा, यानी कि सोडियम को, पीस ऑफ अ सोडियम मेटल जो है जब इसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, इनिशियल में वो फ्लोट करेगा, देन इमीडिएट विगरसली जो है वो विद हाई एक्सप्लोजन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ जो है ये क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ये बात याद रखिएगा, एक्सप्लोजन के साथ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तभी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कौन सा होगा, विगरस रिएक्शन होगा, मगर एक्सप्लोसिव रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो इसी के, जो सोडियम की तो बात होगी, अब हम बात कर लेते हैं पोटाशियम की, रुबीडियम की एंड सीजियम की। ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, विगरस नहीं होते, रिएक्शन करेंगे मगर इतना फास्ट नहीं करेंगे जितना सोडियम करता है। तो जो रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम है ये, इनका इवन जो है रिएक्टिविटी, इसका आप हाई रिएक्टिविटी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये वाला जो ये तीनों मेटल्स हैं, इवन ये वाटर अगर आइस में मौजूद हो तो ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये तीनों मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्शन या आइस के साथ रिएक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन है। हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक जनरल मेटल है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बना देती है, मेटल हाइड्राइड। एम स्टैंड्स फॉर मेटल हाइड्राइड, यानी कि एम का मतलब है कोई भी एल्कली मेटल्स की कोई भी मेटल हो सकती है, मगर बनाने इन तमाम ने क्या होते हैं, हाइड्राइड्स बनाने होते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम ये रिएक्ट तो करेंगे हाइड्रोजन के साथ, मगर टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ, अगर लिथियम हाइड्राइड आपके पास बन गया, ठीक है, यानी कि लिथियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे, अगर लिथियम हाइड्राइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख लेते हैं कि रुबीडियम एंड सीजियम की अगर हम बात करें तो ये जो है हाइड्रोजन के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर में, यानी कि आम रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो है वो रुबीडियम एंड सीजियम के साथ ईजीली रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये सबसे ज़्यादा इजी पॉइंट याद करने वाला होता है। ये इस तरह से पॉइंट याद करने वाला होता है कि अगर जब आप लर्न कर रहे हो तो ये बात याद रखिएगा कि लिथियम ही सिर्फ
कार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, अदरवाइज बाकी जितनी भी मेटल्स हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम रिएक्शन करेंगी मगर डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगी। जैसे कि लिथियम 6 लिथियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम कार्बाइड बनेगा। ये एक डायरेक्ट रिएक्शन है। जो रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स हैं वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती हैं। इसकी हम सबसे लास्ट हेडिंग देख लेते हैं, रिएक्शन विद सल्फ़र। जितने भी आपके पास मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल्स होती हैं, वो सल्फ़र के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फाइड्स बना देती हैं, यानी कि तमाम का एक ही जैसा बिहेवियर। गर्ल्स, जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है ये जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9 जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 इससे रिलेटेड होगा, आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल ट्रेंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। गर्ल्स, इसमें हमने ये देखना है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनका जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ केमिकल ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हमारे पास पीरियोडिक जो ग्रुप नंबर 2 में जो ये वाला एलिमेंट बेरिलियम आपके पास है, ये कौन सा है, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है अपने तमाम ग्रुप में। ठीक है, यानी कि सिर्फ बेरिलियम अपने ही ग्रुप में लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब आपके पास क्या है कि अब इस बेरिलियम को एक आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, मगर जैसे ही 800 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मिलता है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जो है बेरिलियम ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वहाँ पर क्या चेंजिंग्स आती हैं। एक तो बेरिलियम ऑक्साइड बनता है, दूसरा ये बेरिलियम जो सिल्वरी कलर का होता है, ये सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग इस पर बन जाती है, तो ये जो इसका सिल्वरी कलर होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि लूज़ ऑफ सिल्वरी कलर होता है। तो ये इसका एक है। और दूसरा ये कि ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे रैपिड रिएक्शन करता है, एक आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करता। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब इसकी कहानी है कि ये जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये इतना क्विक रिएक्शन होता है कि होके जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है तो जितना रिमेनिंग पीछे मैग्नीशियम रह जाता है ये उसके ऊपर एक कोटिंग बना देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि मज़ीद ऑक्सीजन जो है वो फर्दर मैग्नीशियम को जो है वो कॉरिड नहीं करेगी। एक इसका ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है बेरिलियम आता है। अब बेरियम जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्शन करके जो है क्या बनाती है, पर ऑक्साइड्स बनाती है। यानी कि ऊपर वाला जो है बेरिलियम जो है वो क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाएगा, मगर जब 500 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेरियम जो है वो क्या बना देता है, पर ऑक्साइड्स बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हैलोजन। हमारे पास जो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो हैलोजेंस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक हैलाइड होता है, क्लोराइड एक हैलाइड ही है। MX2 का मतलब है कि कोई भी मेटल X के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बना देती है। रिएक्शन विद वाटर। मैग्नीशियम जो है इज़ मोर रिएक्टिव दैन बेरिलियम, यानी कि बेरिलियम के मुकाबले में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। मैग्नीशियम जो है इवन कोल्ड वाटर में भी फास्टली रिएक्शन करती है, यानी कि बेरिलियम नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम फास्ट रिएक्शन करता है वाटर के साथ इन कोल्ड स्टेट में। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो स्लो रिएक्शन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैग्नीशियम स्टीम यानी कि वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हुआ वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और क्या रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा जो बेरिलियम होता है वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेरिलियम के अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द जितनी भी मेटल्स हैं उनकी हम बात करें तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स और साथ साथ क्या रिलीज़ करती हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर हम ये देखें कि जितनी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं, यानी कि ख़ास तौर पर मोल्टन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि जो पिघली हुई अर्थ मेटल्स होती हैं,
ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं। का तब करती हैं जब आपके पास क्या प्रोवाइडेड जो रिएक्शन कंडीशन वो है क्या होनी चाहिए, प्रेशर, हाई प्रेशर अगर देंगे तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगर रिएक्शन कंडीशन क्या है कि आपको हाई प्रेशर देना होगा और जो कैटलिस्ट है वो मैग्नीशियम आयोडाइड आप इस्तेमाल करेंगे। इसी सिमिलर रिएक्शन जो है जो कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है, तो सिमिलर कंडीशन जो ऊपर वाले की है वो इसी के साथ भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। जो मैग्नीशियम जो है जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, मगर इसी को जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। अब जो हमारे पास लास्ट हेडिंग है, मैग्नीशियम सल्फ़र के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी तरीके से सारे जो इसके जो मेंबर्स हैं वो तमाम जो है रिएक्शन करते हैं सल्फ़र के साथ तो मेटल सल्फाइड्स बनाते हैं।